एवरीबॉडी, वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, अल्फाबेटिकली इसको कर रहे हैं और आज हम कर रहे हैं आपके साथ अल्फाबेट W। ठीक है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बिगिनिंग विद द अल्फाबेट W। W से शुरू होने वाले सारे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपके लिए यहाँ पर कर रही हूँ। हमारी पूरी सीरीज है अल्फाबेट A to Z। ओके, सारे हमने जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपके लिए अल्फाबेटिकली किए हैं, A B C D, और अब हम आज हैं अल्फाबेट W पर। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड देखो यहाँ पर क्या है, विडो। विडो कौन होता है? विडो एक विधवा औरत होती है, राइट। राजा राम मोहन रॉय हुए, ओके, उन्होंने किस बारे में बात की आप जरा मुझे बताइए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर हुए, क्या उन्होंने विडो री मैरिज पर बात की? यस, विडो री मैरिज से आपको ये याद रहेगा कि विधवाओं का पुनर्विवाह, एक ऐसी महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई है उसे हम कहते हैं विडो। Okay, my aunt gets a widow pension. The widow lives all alone in that house. The widow fell down from the stairs and fractured her leg. Widow, विधवा, क्लियर? ओके, अब विडोअर उसका ठीक ऑपोजिट है। ये कौन है? ये कैसा पुरुष है जिसकी पत्नी मर गई है, विधुर, राइट। दोनों का आप एक साथ याद रखना, मेल फीमेल, फीमेल विडो है और मेल विडोअर। वार्डन, वार्डन कहाँ मिलेगा आपको? हॉस्टल में मिलेगा वार्डन। जितने भी लोग हॉस्टल में रहे उनको पता है वहां पर एक पर्सन होता है जो वहां पर स्टूडेंट्स की बिल्डिंग की देखरेख करेगा, दैट इज अ वार्डन, राइट। अब यहां पर मुझे एक वर्ड याद आ रहा है, क्यूरेटर, CURATOR। चलो बताओ मुझे ये कौन होता है, राइट। ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगला वर्ड है हमारा रीथ, WREATH। देखो, फ्लावर्स को भी तरीके से डेकोरेट किया जाता है, उनका फ्लावर्स का भी एक अरेंजमेंट होता है। अगर फूलों को इस तरह से गोलाकार में अरेंज किया जाए और इस तरह से उसको बांधा जाए एक रिबन से, या फिर रिबन ना भी बांधा जाए, ये एक डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स होती है और इसके लिए वर्ड हमारा क्या है? रीथ, WREATH। ओके, क्या स्पेलिंग है? WREATH। इसको जो है आप याद रखेंगे, ठीक है। रीथ, राउंड बुके होता है। रीथ वॉज लेड ऑन द ग्रेव। जनरली इस तरह का जो फ्लावर अरेंजमेंट होता है ना, इन केस ऑफ डेथ एंड इन केस ऑफ फ्यूनरल होगा। प्लीज रिमेंबर दिस, ओके। रीथ, आगे चलते हैं। अब यहां देखो आपके सामने क्या है, यहां पर आपके सामने वर्ड है वील्ड, WIELD। ये एक वर्ब है, ओके। इट मीन्स टू होल्ड एंड यूज अ वेपन और अ टूल, ओके। किसी भी अस्त्र शस्त्र को यूज करना, WIELD, ठीक है। WIELD, ये हमारी स्पेलिंग है। एग्जाम्पल इसका सेंटेंस बनाओ आपको, ही wielded द sword स्किलफुली। तलवारबाजी भी तो एक कला ही है ना, ये हुआ, फाइन। अगला देखो, वंडरलस्ट, और यहां पर स्पेलिंग देखो, WANDER है। एक और होता है हमारा WONDER, वो हम कंफ्यूजिंग वर्ड्स में करेंगे आपके साथ। ये वॉन्डर होता है इधर उधर एमलेसली भटकना। तो वॉन्डरलस्ट, लस्ट क्या होता है? लस्ट किसी चीज की बहुत ज्यादा लगन, चाह होना। सो वॉन्डरलस्ट क्या होगा? अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्रैवल, घूमने की बहुत ज्यादा इच्छा होना। ये मेरे बेटे को है, फ्राइडे आता नहीं, कहां चलेंगे वीकेंड पे, कहां चलेंगे वीकेंड पे, ये उसका फेवरेट क्वेश्चन होता है, राइट। वंडरलस्ट, अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्रैवल। यस, आजकल ऐसे लोग होते हैं, सोलो ट्रैवलर एटसेट्रा, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि वो जगह जगह घूमे। हिज वंडरलस्ट टुक हिम टू ऑल द कॉन्टिनेंट्स। शी क्विट हर जॉब टू फॉलो हर वंडरलस्ट। आफ्टर द मूवी आफ्टर वॉचिंग द मूवी ही डेवलप्ड वंडरलस्ट, किसको घूमना है। फिर है रैंगल, रैंगल क्या होता है? अ नॉइजी क्वारल और डिस्प्यूट, ओके। झगड़ा हो गया, शोर शराबा हो गया, दैट इज गोइंग टू बी अ रैंगल। इसके लिए क्या हो सकते हैं सिनोनिम्स? फाइट हो सकता है, यस बिल्कुल, जो फाइट है, लड़ाई झगड़ा, ओके, वो रैंगल का सिनोनिम है, WRANGLE, रैंगल, ओके। डिस्प्यूट, ब्रॉल, स्क्वॉबल, स्क्वॉबल सुना है आपने? यस, स्क्वॉबल, ब्रॉल,
डिस्प्यूट, ये सब क्या है, ये सब इसके जो है सिनोनिम्स है। इन दिल्ली देयर कैन बी अ रैंगल ओवर पार्किंग स्पेस, यस पार्किंग स्पेस पर ही लड़ाई हो जाती है। फिर यहां पर है रेचेड, रेचेड होता है एक्सट्रीमली बैड और मिजरेबल। द विडो वॉज लिविंग इन अ रेचेड कंडीशन, रेचेड का मतलब क्या हुआ, बहुत ही बुरा। मिजरेबल जैसे यहां पर आप ऑलरेडी देख रहे हैं। ऑफुल, ये इसका सिनोनिम हो सकता है। ऑफुल का मतलब भी क्या होता है, ऑफुल का मतलब होता है वेरी वेरी बैड। ओके, विस्टफुल, विस्टफुल है लॉन्गिंग और अर्निंग सैडली, बहुत ही उदास चाह, आपके मन में कोई इच्छा है, आपके मन में कोई डिजायर है, उसके लिए ये जो वर्ड है ये यूज होगा, विस्टफुल। ओके, WISTFUL इज विस्टफुल। आप लोग सभी जो है इसको नोट करेंगे। ओके, शी गेव मी अ विस्टफुल ग्लांस, ग्लांस क्या होता है, एक नजर सी मारना, GLANC इज ग्लांस। आगे चलो, अब यहां पर आपके सामने क्या है, वेन, WANE वेन। ओके, मून इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। वेन का मतलब होता है घटना, टू डिक्रीज ग्रेजुअली इन साइज, स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी। आप आकार में घट रहे हैं। पूर्णिमा, फुल मून के बाद क्या होता है, फुल मून के बाद यही तो होता है कि मून जो है वो घटने लगता है। अगर कोई व्यक्ति ड्रग्स वगैरह लेता है, स्मोक करता है, तो जनरली धीरे धीरे उसकी पावर जो है वो वेन होती है। सो टू डिक्रीज ग्रेजुअली इन साइज, इन स्ट्रेंथ, इन इंटेंसिटी, कम होना, दैट इज नोन एज वेन। ओके, वेनिंग, ये है वेनिंग फेजेस ऑफ द मून, राइट। वेन, WANE इज वेन। द मून वेन्स आफ्टर द फुल फेज, हर एंथुजियाज्म वेन्ड आफ्टर शी विजिटेड 3 कंट्रीज, यानी उसका जो जोश है वो कम पड़ा। आगे है विली, WILY विली, क्लेवर एंड फुल ऑफ ट्रिक्स, बहुत ज्यादा चालाक होना, बहुत ज्यादा चालाकियां करना, दैट इज नोन एज विली, WILY। सो क्राफ्टी, ट्रिकी, स्लाई, क्राफ्टी, ट्रिकी, ये सब क्या हैं, ये सिनोनिम्स हैं। फिर है वारंट, वारंट एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है दैट गिव्स परमिशन फॉर समथिंग, जो अनुमति देता है। आपने देखा नहीं है फिल्मों में क्या होगा, पुलिस आएगी, कहेगी आपको गिरफ्तार करने आए हैं, तो सामने वाला क्या कहेगा, वारंट का है, मतलब कि वो रिटन परमिशन, अनुमति पत्र, इसको हिंदी में। विदर, नब लोग, ओ यहां पर एक वारंट की परमिशन भी है। हम आपके घर की तलाशी लेंगे तो हम क्या पूछेंगे, वेयर इज द सर्च वारंट, वेयर इज द अरेस्टिंग वारंट, मतलब वो परमिशन का है। अब यहां पर देखो विदर, विदर, विदर का मतलब होता है सूख जाना और फिर मुरझा जाना। ये कैसे फ्लावर्स हैं, ये विदर्ड फ्लावर्स हैं, WITHERED, विदर्ड फ्लावर्स, ठीक है, विदर। तो इसके लिए फेड, ड्राई, विल्ट, फेड, ड्राई, ये सभी जो हैं ये सिनोनिम्स होंगे, वेदर, ठीक है, WITHER। आगे चलिए, अब यहां पर आपके सामने क्या है, राई, WRY, ये एक प्रकार की ट्विस्टेड या मजाक उड़ाने वाली स्माइल है। आपने इस तरह से देखे हैं क्या, नहीं, आप किसी को देखकर ना जो मुंह सा बनाते हैं, यूं जो करते हैं, खैर मैं कर नहीं पा रही हूं, ओके, वो वाली लुक है ये है आपके सामने वू, टू ट्राई टू गेन लव और सपोर्ट, जब आप किसी को रिझाने की कोशिश करते हैं। आपने ये वर्ड सुना है प्रपोज, प्रपोज। देखो, अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है, चाहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए, वो क्या करेगा, उसके पीछे पीछे घूमेगा, उसकी अटेंशन सीख करने की कोशिश करेगा, किसी दिन मौका मिलेगा घुटनों पे जाएगा, फ्लावर्स वगैरह, चॉकलेट वगैरह देकर प्रपोज करेगा। सो व्हाट इज ही डूइंग टू द गर्ल, ही इज ट्राइंग टू वू हर, राइट। इलेक्शन के टाइम में जो कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे होते हैं वो क्या करते हैं, हमें वोट दो, हमें तुम्हें ये देंगे, वो देंगे, फ्री बिजली देंगे, फ्री मेट्रो देंगे, फ्री पानी देंगे, इतने सारे चावल फ्री, इतनी दाल फ्री। व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू, दे आर ट्राइंग टू वू द वोटर्स। तो वो करने का मतलब क्या है कि लव और सपोर्ट पाने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ वू, WOO, यही इसकी प्रोनाउंसिएशन है वू। ओके, एक तरह से एंटाइस करना, ये इसका सिनोनिम है। रिगल,
टू मूव बाय ट्विस्टिंग और टर्निंग, ओके, रिगल, ठीक है। आपने देखा है कोई छोटा सा कीड़ा होता है, वर्म, मिट्टी वगैरह में, वो इस तरह से आगे बढ़ता है ना, दैट इज टू रिगल, WRIGGLE होता है रिगल। क्लियर टू यू? रिगल, रिगल के लिए ट्विस्ट, स्क्विर्म, ये जो हैं ये इसके सिनोनिम्स हैं। अगले वर्ड पर चलते हैं, यहां पर है वाइल। वाइल होती है क्लेवर, ट्रिक या स्ट्रैटेजी, कोई चाल। ओ वाओ, देखो यहां पर वो के लिए पिक्चर भी है। कैसी पिक्चर है? ये लड़की कितनी खुश हो रही है, राइट, बिकॉज दिस बॉय इज वूइंग हर, ही इज प्रपोजिंग हर। अब यहां पर आपके सामने नेक्स्ट वर्ड है वेव। वेव करने का मतलब होता है टू गिव अ राइट और क्लेम, किसी चीज को छोड़ देना। आपने काफी बार सुना होगा कि किसानों ने जो है बैंक से लोन ले रखा था, फिर सरकार ने बोला उन सब के जो लोन्स हैं माफ कर दिए जाएं, ओके, या फिर उनका जो इंटरेस्ट चार्जेस है उस लोन पे वो छोड़ दिया जाए। वो जो माफ करना होता है ना, तो व्हाट डिड द बैंक डू? द बैंक वेव्ड ऑफ द चार्जेस। जो राइट थी बैंक की, जो बैंक को लेना चाहिए था, वो बैंक ने छोड़ दिया। क्लियर? वेव, WAIVE, वेव। ये और ये वाला वेव, ये दोनों जो है एक तरह से होमोनम्स है। क्लियर टू यू? ये हमारा नंबर 18 था। ओके, शी वेव्ड हर राइट्स इन द प्रॉपर्टी। ओके, शी वेव्ड ऑल क्लेम्स आफ्टर द सेटलमेंट। क्लियर टू यू? यस, बिल्कुल इस तरह की चीजें होती हैं कि मुझे ये दे दो, बदले में मैं जो है ये सारे अधिकार छोड़ देती हूं। आफ्टर द सेटलमेंट। विम, ये जो विम है ये इस तरह से साथ चलते हैं, विम्स एंड फैंसीज। विम्स एंड फैंसीज ये क्या है आपकी? दीज आर योर विशेज एंड योर डिजायर्स। अ सडन विश और आइडिया इज नोन एज अ विम। ठीक है, आपकी जो फैंसी है, जो डिजायर है, ही बॉट द कार ऑन अ विम, ऑन अ सडन विश। ठीक है, चलिए ये थे हमारे W वाले सभी वर्ड्स। और अब मैं आपको ले आई हूं फिल इन द ब्लैंक पर, मेरे साथ कीजिए। देखो यहां पर डैश डिस्क्राइब्स अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्रैवल एंड एक्सप्लोर। स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्रैवल एंड एक्सप्लोर क्या है? रैंगल है? नो। वॉन्डरलस्ट है? वू है? विम है? आंसर यहां हमारा बी, वॉन्डरलस्ट है। वो क्या है? प्रपोज करना। विम क्या है? आपकी डिजायर्स, काल्पनिक भी हो सकती हैं। रैंगल है छोटा मोटा झगड़ा, तो यहां पर आंसर क्या हुआ हमारा? आंसर इज बी, बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम आगे चलते हैं, यहां पर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द वर्ड एंड मीनिंग। चारों में से एक आपका करेक्ट है। राई क्या है? अ क्लेवर, ट्रिक और स्ट्रैटेजी। विस्टफुल, लॉन्गिंग और अर्निंग सैडली। वो नॉइजी, क्वारल और डिस्प्यूट है। वेन, टू मूव बाय ट्विस्टिंग और टर्निंग। नहीं, टू मूव बाय ट्विस्टिंग और टर्निंग ये नहीं है, वो भी ये नहीं है। विस्टफुल, लॉन्गिंग और यर्निंग सैडली, यस, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये हमारा मैच सही हुआ है। बाकी जो सही मैच नहीं हुए हैं वो आप मुझे करके बताएंगे। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप इंप्रूविंग, कीप वॉचिंग द वीडियोज। बाय बाय।